जन पढ़े सो जन उधरन हार। संत की निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतार। सत्पुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम। तिसके संग सिख उधरै नानक हरि गुण गान। दंडवत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर बिसर नाहि दातार। अपना नाम देहो गुण गावा दिन रात। नानक चाहे हो गुण गावा दिन रात। नानक चाहे हो। स्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, एक कोई साधक किसी महात्मा जी के पास गया और उन्होंने कहा कि गुरुदेव, जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो कमरे से बड़ी दुर्गंध आती है, बहुत बदबू आती है। तो मुझे लगता है कि मेरे ध्यान करने की शक्ति से जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब जल करके भागता है, राख हो जाता है और जल करके भाग रहा होता है, तो कहीं उसी की तो बदबू नहीं आती है। साधक ने अपने गुरु से पूछा। गुरु महाराज मन ही मन हंसने लगे और कहा कि भाई, काम, क्रोध, लोभ कोई स्थूल चीज थोड़े है जो जलेगा तो उसका गंध आएगा, दुर्गंध। वो तो मन की सूक्ष्म दशा है। जैसे कोई पूरब की तरफ चलता है तो पश्चिम छूटता है। जब कोई अच्छे मार्ग पर चलेगा, अंतर्मुखी यात्रा करेगा, तो बाहर के विषयों से मन उनका ऊपर उठ जाएगा। जो एक काम कीजिएगा, जहाँ आप साधना करते हैं, जरा उस रूम की साफ सफाई कर लीजिएगा। हो सकता है कोई चीज मर करके दब गई हो तो वही दुर्गंध आती हो। तो गुरु के कहने पर जब वो साधक कमरे की सफाई करने के लिए गया, उन्होंने एक चौकी बना रखी थी जो आसनी के बराबर का, उसी के बराबर के वो गद्दा भी बना लिया था। सारा मच्छरदानी एगो सिंगल छोटा सा बनवाया था, उसी में रोज बैठ करके वो ध्यान करता था। मच्छरदानी को खोला गया, आसनी को हटाया और जब चौकी साफ करने के लिए गद्दे को जब उठाया ना,
तो क्या देखता है कि वो इतना मोटा चूहा मर करके उसमें दब गया। साधक था भारी भरकम दे रखने वाला, उतना मोटा आदमी बैठ जाएगा ध्यान में और नीचे मरा हुआ चूहा, तो दुर्गंध नहीं आएगा तो क्या सुगंध आएगा। कहने का मतलब है कि साधना में जो शुचाचार है, पवित्रता है, साफ सफाई है, अभी इसमें भी पारंगत नहीं हुआ है, अभी ABCD में फेल है। और ख्वाब कितना देखता है, हम इतना बड़ा साधक हो गए कि काम क्रोध लोभ सब जल करके भाग रहा है। जहाँ सफाई है वहीं खुदाई है। कहते जहाँ साफ सुथरा रहता है जगह तो वहाँ मन प्रसन्न रहता है, साधना करने में, पढ़ाई करने में, और कोई चीज़ अच्छा काम करने में मन लगता है। जहाँ गंदगियों का ढेर रहता है, अंबार पड़ा रहता है, तो मन खिन्न रहता है, तो साधना में मन नहीं लगता है। इसीलिए साधक को साफ सफाई में भी ध्यान देना चाहिए। एक विद्वान ने लिखा है कि वस्त्र चाहे साधारण ही क्यों न हो, अगर वो पानी से धुला हुआ है, साफ है, तो वो देखने में अच्छा लग सकता है। बहुत कीमती की जरूरत नहीं है, जैसा भी है, लेकिन वो साफ सफाई बीच बीच में उसका धुलाई तो होते रहना चाहिए ना, तो अच्छा लगता है। पानी सब चीज को धोता है, पानी को कौन धोए। इसीलिए कहते हैं कि जहाँ सफाई है वहीं खुदाई है, अर्थात जहाँ पवित्रता है, जहाँ पर शुचाचार है, जहाँ पर साफ सफाई है, वहाँ परमात्मा का निवास करता है। साधक को बहुत विनम्र होकर के रहना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम बहुत ऊंचे दर्जे के साधक हो गए। अहंकार कीजिएगा, मन में कोई चीज का साइड कर दीजिए, मन में कोई बात का गुस्सा आ जाएगा, किसी को आप श्राप दे दीजिएगा, तो वो सब साधक के लिए नुकसानदेह हो जाता है। क्रोध भी नुकसानदेह है, ईगो भी नुकसानदेह है। तो हर चीज़ मात्रा से अधिक जहाँ बढ़ जाइएगा तो वो नुकसानदेह हो जाएगा। मात्रा से अधिक अगर अमृत भी पी लेगा तो आदमी मर जाएगा, उसे नहीं मरेगा। दूध से बने हुए भोजन को अमृत के समान कहा गया है। खीर है, तस्मै है, और खाने का 2-4 प्लेट तो खा लीजिए, 10 प्लेट, तो वही जीवन आपके लिए अमृत का काम कर रहा था, लेकिन अब वो आपके लिए जहर का काम करे। तो मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर साधक के लिए ये सब जो नेगेटिव चीज़ें हैं, अहंकार है, क्रोध है, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। हम कुछ नहीं है, हम भगवान का दास है। जो कुछ शक्ति हमारे पास में है वो भगवान की कृपा से मेरे पास आया हुआ है। ऐसा जो भाव रखता है तो वह साधना में बहुत आगे बढ़ता है। क्या पहचान है ऐसे साधक की? एक बार एक अश्वजीत नाम का भिक्षु किसी साधु की खोज में निकला था। वो बाद में भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया था। राजगीर की घटना है। उनको लगा कि किसी अच्छे महापुरुष की खोज करना जो एकदम पक्का ध्यानी महात्मा हो, तो उसी को गुरु बनाएंगे और उसके अनुसार साधना करेंगे तो मेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। बहुत से साधुओं को खोजा, कोई मनपसंद नहीं मिला। तब एक दिन वही राजगीर की गलियों से वो
गुजर रहा था। तभी क्या देखा, सामने से एक भिक्षु वो चला रहा है भिक्षा मांगने के लिए। वो भगवान बुद्ध के शिष्य थे, उनका नाम था सारिपुत्र। भगवान बुद्ध के ऐसे 2-4 महान शिष्य थे, उनमें सारिपुत्र सबसे श्रेष्ठ थे। उसको दाहिना हाथ बताया गया है बौद्ध साहित्य में, और महामौदगल्याण को बायां हाथ। कहीं ध्यान का आयोजन करवाना हो, साधना शिविर करवानी हो, किसी नए व्यक्ति को भिक्षु बनना हो, तो सारा जिम्मेदारी था सारिपुत्र का। और कहीं धर्म का प्रचार करना हो, कहीं शास्त्रार्थ करना हो, किसी दूसरे धर्म को के लोगों को शास्त्रार्थ में हरा करके अपने बौद्ध धर्म में जोड़ना हो, तो ये सब काम था महामौदगल्याण का। तो 2 थे महान शिष्य, और तीसरे थे आनंद, जो उनकी शारीरिक सेवा में रहा करता था। चौथे थे महाकाश्यप। इस तरह कई नामी व्यक्ति थे उनके शिष्यों में। तो सारिपुत्र ही भिक्षा मांगने के लिए आ रहा था उधर से। सारिपुत्र की कमाई इतनी थी, यही समझिए कि राहुल जब साधु बना था, भगवान बुद्ध का बेटा, उसका नाम था राहुल, तो सेवा में ही उनको रखवा दिया था अपने बेटे को। बुद्ध की ख्याति इतनी थी कि उनकी पत्नी यशोधरा भी भिक्षुनी बन गई थी, उनका बेटा भी भिक्षु बन गया था। तो बेटे को शिक्षा देने के लिए अपने भगवान बुद्ध न दे करके सोचा साधु बन गया है तो साधु लाइन की बातों को सीखेगा ना, तो सबसे जो वरिष्ठ साधु है उसी की सेवा में, सारिपुत्र की सेवा में रखवा दिया। वही सारिपुत्र इतने कमाई वाले थे। वही सारिपुत्र ही गुरु की खोज में निकला था। और अश्वजीत जो था वो साधारण भिक्षु था। सारिपुत्र और मौदगल्याण नालंदा के रहने वाले 2 मित्र थे। उसको जब साधु बनने की इच्छा हुई तो उन्होंने कहा कि दोनों मिल करके किसी अच्छे गुरु को खोजेंगे और जब साधना करेंगे तो एक ही साथ एक ही जगह बैठ करके ध्यान करेंगे। मतलब मुंह बहुत साधु बनेंगे, एक ही साथ ध्यान भी करेंगे, एक ही को व्यक्ति को गुरु भी धारण करेंगे। तो दोनों खोज में निकला था। भिक्षु तो बाद में बना, वो सारिपुत्र ही खोज में निकला था और मौदगल्याण दोनों। तो बहुत दिनों के बाद खोजने के बाद जब कोई अनुकूल गुरु नहीं मिला, तब दोनों अलग अलग दिशा में चले गए। पहले एक साथ मिल के खोज रहे थे, कैसे तो जीवन खत्म हो जाएगा। दोनों एक साथ अगर अलग अलग खोजोगे तो तुमको अगर मिल गया तो मुझे सूचना दे देना, मुझे अगर मिल जाएगा तो मैं तुमको सूचना दे दूंगा, तो समय की बचत होगी ना। तो सारिपुत्र ही जा रहा था संत की खोज में, और उधर से अश्वजीत नाम का भिक्षु आ रहा था। अश्वजीत था, साधारण भिक्षु में ही थे, लेकिन ध्यान की कमाई उनकी ज्यादा थी। उनको जब वो पात्र को पकड़ता था, भिक्षा पात्र को, तो बड़ी ध्यान से बड़ी सावधानी से पकड़ता था। जब वो कदम को उठाता था अपना चलने के लिए तो बड़ी ध्यान से उठाता था। वो हर चीज ध्यान से करता था। भिक्षा पात्र को उठाना,
रोड पर चलना, निगाहें इतनी सीमित होती थी कि अगर सामने 3 फीट या 5 फीट पर देखना है रास्ता तो उतना ही देखता था, अगल बगल में कौन आ रहा है कौन जा रहा है उनको कोई मतलब नहीं। निगाहें सीमित थी, उनकी इंद्रियां सीमित थी, उनका चाल ढाल मतलब बिल्कुल लग रहा था एकदम कोई दूसरे लोक से अंतर्मुख व्यक्ति हो। तो सारी पुत्रीधर तो ये तो कई जन्मों का कमाई वाला था, व्यक्ति था, अभी खाली गुरु धारण नहीं किया है। अब भगवान बुद्ध का जो मेन शिष्य बनने वाला व्यक्ति होगा तो उसका बीज जो है वो कितना स्ट्रांग होगा, कितना मजबूत होगा, सोच लीजिए आप। अभी वो वृक्ष के रूप में तैयार नहीं हुआ है, लेकिन बीज से ही पता चल जाता है। उस बीज में इतनी शक्ति है कि वह सर्दी गर्मी को बर्दाश्त करके बड़ा वृक्ष का रूप धारण कर लेगा और तमाम बीमारियों से बचने के बाद भी हजारों तरह का फल उसमें लग जाएगा। वृक्ष में ही सब गुण रहता है। तो